नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोले चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने कुछ हाइकू कविताएं लिखी हैं, हिंदी में लिखी हुई हैं। ये जैसे पूर्वाचार्यों ने संस्कृत और प्राकृत में गाथाएं लिखी है ना, ऐसे ही गाथाओं जैसा भाव इन हाइकू कविता में है। ये हाइकू कविता आचार्य ने लिखी। संकटों में भी और विकट होता धर्म संकट। आप सभी लोग ग्रस्तों के लिए अनेक संकट हैं। संकटों से आपका जीवन भरा हुआ है। आचार्य कहते हैं कि हम लोगों को तो 22 परिसय जीतना चाहिए, सहन करना चाहिए, भगवान ने बताए हैं, किंतु आप सभी ग्रस्तों को तो 2200 परिसय है कि नहीं? तो आप सबके लिए धर्म करना बहुत कठिन होता है, किंतु धर्म तो करना चाहिए, क्योंकि धर्म दो प्रकार का है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो आचार्य महाराज कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में कि हम मुनि महाराजों को भी सबसे पहले यदि उपदेश देना चाहिए गृहस्थों को, तो यही उपदेश दो कि देखो श्रेष्ठ धर्म तो मुनि धर्म है। और गृहस्थ यदि प्रारंभ में भी मुनि नहीं बन पा रहा है तो उसको ये भाव तो रखना चाहिए कि हे भगवान, कब ये श्रेष्ठ धर्म हमें प्राप्त हो, और आपको भी अपनी क्षमता के अनुसार इस धर्म को धारण करने का मन बनाना चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो फिर आपको जो ग्रस्त धर्म है उसको धारण तो करना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। और इन दोनों धर्मों की नींव क्या है, चाहे वो ग्रस्त धर्म हो और चाहे मुनि धर्म हो। तो इसको ही हम आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम लोग मूलाचार्य जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं बड़े महाराज जी के सानिध्य में, और बड़ा आनंद आ रहा है। आज यहाँ पे चर्चा आई, आचार्य भगवान हमेशा जयकार बोलते थे इसकी। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को आप लोगों ने देखा हो तो सबसे पहले वो जय बोलते थे, आचार्य भगवान कुंद कुंद भगवान की जय। फिर बोलते थे कौन सी जय? हाँ, वो बाद में बोलेंगे, उससे पहले एक और बोलते थे, नहीं आपको खोबराता ही याद।
अहिंसा परमो धर्म की जय। फिर बोलते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, है ना। अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म क्या है? अहिंसा। चाहे आप गृहस्थ हो और चाहे हम मुनि महाराज हों, अगर धर्म कोई है तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि वो अहिंसा है। अगर हम उस अहिंसा धर्म को नहीं अपना पा रहे हैं तो हम कितना ही धर्म कर लें, सारा धर्म निरर्थक है। और आप सब तो क्या करने में लगे हो फिर? हिंसा कर रहे हो कि अहिंसा कर रहे हो? क्यों गृहस्थ लोगों बताओ, कितना अहिंसा का पालन कर रहे हो आप? कर रहे हो? एक बड़ी सुंदर घटना आती है। वो घटना कौन सी है? सभी को शायद याद होगी कि एक मुनि महाराज ऐसे ही अहिंसा का उपदेश दे रहे थे और उस अहिंसा धर्म को हम भी अपने जीवन में उतारें, इस भावनाओं को लेकर के एक चांडाल आ गया और उस चांडाल ने नियम ले लिया कि महाराज वैसे तो हमारा काम हिंसा करना ही है, इस धर्म को तो हम पालन नहीं कर सकते, फिर भी आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो तो हम एक दिन का नियम ले लेते हैं। महाराज जी ने प्रेरणा दी कि कोई बात नहीं, एक दिन का ही पालेंगे यदि आप, तो भी धर्म तो थोड़ा भी करेंगे तो उसका फल अच्छा ही प्राप्त होगा। तो उस चांडाल ने कहा ठीक है महाराज। महाराज जी ने बताया कि अनेक प्रकार के पर्व हैं, किंतु उनमें भी एक चतुर्दशी नाम का जो पर्व है वो महान पर्व है, अनादि आनिधन पर्व है। अष्टमी और चतुर्दशी ये दो पर्व अनादि आनिधन पर्व कहलाते हैं। तो उस चांडाल ने कहा ठीक है महाराज, हम एक दिन का नियम तो ले लेते हैं, हम चतुर्दशी के दिन कोई हिंसा नहीं करेंगे। और कहते हैं जब हम कोई भी नियम लेते हैं तो फिर उसकी परीक्षा भी होती है, और जब परीक्षा होती है उस परीक्षा में यदि हम पास हो जाते हैं तो फल भी तभी प्राप्त होता है। तो नियम ले लिया और तुरंत ही ऐसा प्रसंग आ गया कि उस नियम की परीक्षा की घड़ी आ गई। शास्त्र में तो ऐसी वर्णन आता है कि अष्टानी का पर्व आया था और उस अष्टानी का पर्व में राजा ने घोषणा कर दी कि देखो इन 8 दिनों में अब कोई भी किसी प्रकार की हिंसा इस नगर में नहीं होगी। पहले राजा लोग होते थे और राजाज्ञा होती थी, तो बस सब जगह ये प्रस्ताव पारित हो गया। किंतु जो राजकुमार था वही कुसंगति में पड़ कर के हिंसा करने वाला हो गया था, वो व्यसनी हो गया था और उसने कहीं से कैसे भी करके किसी पशु को मरवा करके और उसका मांस इत्यादि का सेवन कर लिया। अब इस बात से आपको एक शिक्षा लेना है, इतना भी समझ लेना सभी, आप सभी लोग, कि ऐसे भी धर्म होता है और उस धर्म का इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। और जो पर्व के दिन हुआ करते हैं उन दिनों में तो प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य बनता है कि हमें कम से कम इन दिनों में तो धर्म करना ही चाहिए। तो जब राजा को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा अपराध किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले तो सभी लोग डर रहे थे, फिर जब बात सामने आई कि ये अपराध किसने किया है तो राजकुमार ने किया है अपराध। पर धन है उस समय की न्याय व्यवस्था, और राजा ने आज्ञा दी कोई भी हो, चाहे वो राजकुमार हो चाहे कोई भी हो, सीधा उसके लिए फांसी पे चढ़ा दो। राज आज्ञा का उल्लंघन तो उल्लंघन है। और अब फांसी पे चढ़ाना था किसको? राजकुमार को। तो फांसी पे कौन चढ़ाएगा?
चांडाल। चांडाल के पास समाचार पहुंचता है, ऐसा ऐसा अवसर है, आज राजकुमार को फांसी दी जाना है। और किंतु चांडाल ने पहले से ही अपनी पत्नी को कह दिया था कि देखो आज चतुर्दशी है और हमने ऐसा ऐसा नियम लिया है, और कोई भी आए तो बोल देना कि मैं घर में नहीं हूँ। किंतु जैसे ही राज्य कर्मचारी गए, उन्होंने पूछा चांडाल कहाँ है, क्या काम है भाई, ये काम है। तो पत्नी के मन में तो लालच आ गया, अरे राजकुमार को फांसी दी जाना है, तो राजकुमार तो आभूषणों से गहनों से लदा हुआ होगा, बड़ा उसको और तरह तरह के आभूषण पहना करके सजा धजा करके उसको फांसी दी जाएगी। तो उसने, कहानी तो आपको मालूम है ना, इधर तो मना कर रही है पर इधर उधर है, क्योंकि लालच आ गया। तो कर्मचारी पकड़ करके ले गए। सुनिए घटना, आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं कई लोगों ने, क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए हम थोड़ी सी कथा सुना रहे हैं आपको। ऐसे इस क्षेत्र का अतिशय देखो, अब इतनी भीषण गर्मी में भी ऐसे लग रहा है कि बरसात में प्रवचन हो रहा हो, चातुर्मास का समय चल रहा हो, ऐसी गर्मी लग रही ना, नहीं लग रही ना। ये इस महाराज प्रांत का अतिशय है, और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय है कि चतुर्थकालीन प्रवचन चल रहा हो क्षेत्र पे, बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट, मतलब शांति का वातावरण है, ना कोई गर्मी है ना कुछ है, बिल्कुल आराम से आप सभी लोग बैठे हुए हैं। तो कर्मचारी पकड़ के ले आए और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया कि राजन, ये चांडाल मना कर रहा है कि आज हम फांसी नहीं देंगे, इसने कुछ नियम लिया है। तो राजा बोलता है, अरे वाह, कितने चूहे मारकर बिजली हज करने जा रही है। अरे इसका तो काम ही है कि फांसी देना, बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। और राजा को एकदम गुस्सा आ गया कि ये फांसी देने से मना कर रहा है। क्या किया फिर राजा ने दोनों को, चांडाल को भी और राजकुमार को भी कहा, इनको बोरों में भर करके और उस तालाब में फेंक दो जहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। ऐसा न्याय प्रिय राजा होता था पहले, और ऐसे राजाओं का शासन होता था। ऐसा कर पाएंगे आज? कोई नहीं कर पाएगा। आज तो बड़े बड़े घोटाले कर दूं तो भी सब सुलझ जाता है मामला। तो ऐसे वो चतुर्थकालीन वातावरण उस समय ऐसे चला करता था, और ऐसा ही हुआ। दोनों को बोरे में फेंक दिया गया तालाब में। तो क्या हुआ बताइए आप लोग, क्या हो गया, क्या चमत्कार हुआ? सोलापुर वाले बताइए। हैं? दोनों को खा गए मगरमच्छ। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर दिखाई दिया। धर्म की महिमा देवताओं ने उजागर कर दी। राजकुमार जो ऐसा व्यसनी था, जिसने महान गलत काम किया था और उसने ऐसा पाप कर्म को बांधा था, राज आज्ञा का उल्लंघन भी किया था और महान हिंसा पाप को किया था, तो उसको तो मगरमच्छ खा गया। किंतु जैसे ही इसको खाने की बात आई, मगरमच्छ इधर दौड़ा। देवताओं ने चांडाल को सिंहासन पर बिठा करके इसे ऊपर कर दिया, उठा कर दिया, और चांडाल की जय जयकार करने लगे। क्या है? चांडाल की जय जय हो रही है। किसकी जय जयकार हो रही है? ये अहिंसा धर्म की जय जयकार हो रही है। धन्य ये चांडाल जिसने धर्म को नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ने के लिए अपना बाजी लगा दी कि हाँ ये प्राण जाए तो जाए, किंतु हमारा ये धर्म नहीं जाना चाहिए। सोचो विचार करो, जब चांडाल ऐसे कर सकता है तो आप सब लोग तो कौन हो बताइए? आप सब तो
जैनी हो, जिनेंद्र भगवान के धर्म को मानने वाले हो, आप पे तो सील लगी हुई है अहिंसा धर्म पालन करने की। पर चमत्कार भी जब ही होता है जब ऐसी दृढ़ता हो, ऐसी प्रतिज्ञा हो, जो जो हमने नियम लिए हैं उनके ऊपर हमारी ऐसी आस्था हो। और ऐसा फल भी चांडाल को तो मिल गया। ऐसे छोटे मोटे नियम का आप पालन करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा फल, ध्यान रखना। क्योंकि आपके ऊपर तो सील लगी है अहिंसा धर्म पालन करने वाले, आप धर्मात्मा कहलाते हो, तो आपको तो कुछ मोटा धर्म करना पड़ेगा। पर आप मोटे तो छोड़ो, छोटे छोटे भी नहीं कर रहे हो। अब आप बताइए, ऐसे इस अहिंसा धर्म की महिमा है और आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले हो। महावीर जयंती आने वाली है और सबसे ज़्यादा नारेबाजी आप उसी दिन करोगे। कब है महावीर जयंती? 30 तारीख को महावीर जयंती है पूरे भारत में, किंतु महाराष्ट्र में सुना है कि सरकार ने 31 तारीख को छुट्टी रखी है। क्यों, ऐसा ही है? तो अहिंसा के मात्र जयकारा करने से उन भगवान महावीर स्वामी के उस हम महावीर जयंती पर्व को सही नहीं मना पाएंगे। यदि हमें वास्तव में उस महावीर जयंती को अच्छे से मनाना है तो हमें उन महावीर भगवान के आदर्शों को अच्छे से पालन भी करना चाहिए, कुछ अपने जीवन में उतारना भी चाहिए और कुछ करके दिखाना भी चाहिए। तब कहीं वो अहिंसा धर्म और हम भगवान महावीर स्वामी के उस अहिंसा धर्म के पालन करने वाले कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा सीधा हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? तो क्या करना है फिर? कुछ उस अहिंसा धर्म को अपने जीवन में उतारो तो आपको उसका कुछ फल भी फिर अद्भुत प्राप्त होगा। हम आपको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे कितने सुधी श्रावक बैठे हुए हैं कि जो कम से कम ज़्यादा नहीं उस चतुर्दशी के दिन ही प्रतिज्ञा करो आप कि हम उन भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा धर्म को दृढ़ता से पालन करेंगे। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे महिला पुरुष बैठे हुए हैं, अब वो अहिंसा धर्म कैसे पलेगा? कैसे पलेगा? तो उसके अनेक उपाय हैं। अरे भाई, कम से कम उस चतुर्दशी के दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कम से कम उस चतुर्दशी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे, हम कम से कम उस चतुर्दशी के दिन अभक्ष भोजन नहीं करेंगे। अनेक उपाय हो सकते हैं। हम उस चतुर्दशी के दिन सब कुछ व्यापार बिजनेस छोड़ करके सिर्फ मंदिर में जाकर के बैठ करके, धर्मशाला में बैठ करके जैसे मुनि महाराज रहते हैं ऐसी साधना करेंगे। नहीं कर सकते। कौन कौन कर सकता है किसी का मन? कम से कम उस चतुर्दशी के दिन उपवास रखेंगे, नहीं तो उपवास नहीं हो सकता है तो फलाहार रखेंगे। अगर एकासन कर सकते तो एकासन रखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहां पर तो कुछ आप करेंगे, ये जैन धर्म कहता है कुछ करोगे तो पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। चांडाल की बात अलग थी, पर इतना जरूर समझेंगे कि हम थोड़ा भी करेंगे तो हमारे द्वारा किया हुआ धर्म कभी फालतू नहीं जाता। तो बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर अभी जो बैठे हैं, आप चतुर्दशी के दिन उपवास करते हो? कौन कौन करता है उपवास? उपवास की महिमा बड़ी बतलाई है चतुर्दशी के दिन। हाँ, तो उपवास करना चाहिए। कौन कौन करता है उपवास? नहीं करते, कोई भी नहीं करता। चलो एकासन कितने करते हैं? एकासन करने वालों की संख्या तो अच्छी है, बहुत बढ़िया है। हंसी खेल नहीं है इस भीषण गर्मी में एकासन करना भी। फिर शाम को जलाहार चलता होगा कि फलाहार? क्योंकि एकासन भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक ही बार भोजन। बहुत अच्छा।
अब जो लोग एकासन करते हैं वो मन बनाएं कि हम उस चतुर्दशी के दिन शुरुआत करना चतुर्मास से, कोई बात नहीं, कोई भी शुरुआत करना है ना तो चातुर्मास से करना चाहिए शुरू दिन आपको। अब हम उपवास करेंगे, ऐसे मन बनाना, चातुर्मास में, अभी गर्मी में नहीं, ऐसा मन बना सकते हैं कि हम महीने में कम से कम 2 चतुर्दशी आती हैं तो 1 चतुर्दशी को उपवास करेंगे। धीरे धीरे साधना बढ़ाना चाहिए। यदि आप सभी चाहते हैं कि हमारा अंतिम समय भी उस प्रभु का स्मरण करते हुए और समाधि सद्लेखना पूर्वक हमारा मरण हो, तो उपवास की साधना आपको बढ़ाना ही चाहिए। जो लोग एकासन नहीं करते हैं ना तो एकासन करें। तो कितने लोग जो नहीं करते हैं वो चलो कोई बात नहीं, एकासन से ही शुरू करते हैं। कितने लोग अब चतुर्दशी को एकासन करेंगे? नए लोग। अरे आप अभी नहीं करते हो क्या? आपसे तो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आप 2 प्रतिमा के व्रत दो। क्यों सोलापुर वालों, श्रीमती जी के तो है ना 2 प्रतिमा के व्रत, है ना? हाँ तो बस फिर तो बराबर का हिस्सा है पति और पत्नी का जब हर क्षेत्र में, तो फिर इधर भी होना ही चाहिए। देखो हमारे डॉक्टर साहब, आपकी 7 प्रतिमा है और आपकी देखो, अनुबंध कर लो जरा, ये भी तो गृहस्थी है। डॉक्टर साहब की कौन से, कहाँ के, तुलजापुर वाले डॉक्टर साहब, और इनके जो भाई हैं वो तो 11 प्रतिमाधारी हैं, छुल्लक जी हैं। और इस क्षेत्र के लिए कल एक व्यक्ति बोल रहे थे, महाराज अद्भुत सेवाएं दी उन्होंने डॉक्टर साहब ने। जब तक डॉक्टर साहब यहाँ के अध्यक्ष रहे, यहाँ पे अलग ही वातावरण रहा है। ऐसी क्षेत्र की सेवा भी की है। और अभी वो तो 11 प्रतिमा लेकर के छुल्लक जी महाराज बने हुए हैं, और ये भी 7 प्रतिमा लेकर के, और उनकी श्रीमती 5 प्रतिमा लेकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो आप सभी भी, आपको तो मन जल्दी बनाना है, इस क्षेत्र पे ही बना लो तो बहुत अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है। आज गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा एक बहुत सुधा हुआ मुहूर्त माना जाता है। आज महाराज जी के चरणों में इस अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए आप कुछ भी शुरुआत अपनी करें तो इन पर्वों को मनाना, इन क्षेत्रों पे आकर के अपनी विशुद्धि को बढ़ाना, ये सार्थक कहलाएगा, है ना? और कोई परेशानी नहीं है, आपको हमने सब समझ लिया है, आपकी कुंडली हमें सब पता है सोलापुर वालों की। आप अपना मन बनाइए। और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो मन बनाए कि हम चतुर्दशी के चतुर्दशी एकासन करेंगे, है ना? जो लोग एकासन नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मन बनाए बिगर कुछ प्रतिज्ञा किए हुए भी हम चतुर्दशी के दिन कम से कम शुद्ध भोजन करेंगे। समझ में आ रहा? ये भी एक शुरुआत कहलाएगी। शुद्ध भोजन को करना जैसे मुनि महाराज करते हैं, त्यागी वृत्ति करते हैं, ये भी अनंत जीवों को अभय दान देना है। क्या समझ रहे हो आप लोग? एक दिन भी यदि आप शुद्ध भोजन करोगे, कुएं का पानी होगा, असंख्यात जीवों को अभय दान दोगे, अभक्ष नहीं उस दिन सेवन करोगे, असंख्यात जीवों को अभय दान देंगे आप। और शुद्ध मर्यादित आटा मसाला सब, दूध दही सब कुछ का सेवन करोगे, अनंत जीवों को अभय दान दोगे। हरि का त्याग कर दोगे तो अनंत अनंत जीवों को अभय दान दे दोगे। समझ रहे कि नहीं? संकटों में भी धर्म संकट और विकट होता। ये गुरुवर के हाइकू पर ही हम थोड़ी सी शिक्षा आपके लिए दे रहे हैं कि आप सबके लिए बहुत कठिन है धर्म, किंतु इनको सरल भी है। इस तरीके से आप इस धर्म का पालन कर सकते हो। बहुत अच्छा मुहूर्त है, मन बनाएं आप लोग। सिर्फ और सिर्फ मात्र इस चतुर्दशी के पर्व पर कुछ ना कुछ साधना हम अवश्य करेंगे। ऐसे सभी लोग अपनी मानसिकता बनाएंगे। और अभी दोनों महाराज के प्रवचन होने के बाद और उससे पहले भी यदि किसी का मन बन रहा हो तो कोई बात नहीं, महाराज जी का प्रवचन अपन बाद में कराएंगे, लोग भी थोड़े और आ रहे हैं। तो आप किसी का मन हो तो आइए यहाँ पर, महाराज जी के सामने सिर पर चढ़ा करके कुछ भी संकल्प आप ले लीजिए। हम चतुर्दशी के दिन शुद्ध भोजन करेंगे, हम चतुर्दशी के दिन एकासन करेंगे, हम चतुर्दशी के दिन उपवास करेंगे। अगर ये भी नहीं कर पा रहे
तो कम से कम हम चतुर्दशी के दिन अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। ये भी आप मन बना सकते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।